जय हिंद फ्रेंड्स। आप सभी का हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत है और आप सब अच्छे से पढ़ रहे होंगे। उम्मीद कर रहा हूँ कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी में आप धूमधाम से लगे होंगे। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं भारत की जो जलप्रपात है, वाटरफॉल है, उनको हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए हम लोग समझते हैं कि जो भारत की जो वाटरफॉल है या वाटरफॉल क्या है। आप देखेंगे कि जो वाटरफॉल है वो जो है ऊंची ऊंची जो संरचना है उनसे जो है नदी की जो धारा है उसके द्वारा जो है क्या होती हैं, गिरती हैं, गिरकर जो है वाटरफॉल का निर्माण करती हैं। ठीक है। और आजकल हम देखेंगे कि जो वाटरफॉल का जो है एक पर्यटन के दृष्टिकोण से इनको भारत सरकार हो या विश्व की जो सरकारें हैं वो वाटरफॉल को क्या देती हैं, वैल्यू देती हैं। अब पर्यटन के दृष्टिकोण से अत्यधिक महत्वपूर्ण होते हैं। और विश्व की सबसे ऊंची जलप्रपात जो है एंजल जलप्रपात है ना। विश्व धरोहर की जो सूची है, विश्व विरासत की सूची में इसे शामिल किया गया है। और भारत में ही ऐसे ही बहुत ही खूबसूरत खूबसूरत जो है क्या है, जलप्रपात है जिनको हम आज अध्ययन करते हैं। तो स्टेट वाइज अध्ययन करें ताकि जो है एक बार आप हमारे साथ बने रहिए और ऐसा पढ़ें कि पूरी जीवन आपको क्या रहेगी, याद रहेगी। तो आइए हम देखते हैं जलप्रपात जनरली जो है क्या होंगी। जो प्रायद्वीपीय भारत है, प्रायद्वीपीय भारत की जो संरचना है ये जो है गोंडवाना शैल से बनी हुई है, पुरानी चट्टानों से निर्मित है। इसीलिए यहाँ पे बहने वाली जो नदियाँ हैं वो नदियाँ प्रायद्वीपीय पठार की जो चट्टानें हैं उनको गहराई नहीं कर पाती, जबकि हिमालय की जो अधिकांश ऊंची चोटियाँ जो है 7,000 मीटर से अधिक ऊंची हैं, लेकिन वहाँ पे जलप्रपात नहीं पाई जाती। कारण क्या है? क्योंकि हिमालय की जो संरचना है वो अत्यधिक नवीन है और इनको जो है नदियों के द्वारा क्या कर दी जाती है, काट दी जाती है और नदी अत्यधिक गहराई में बहती हैं। जबकि प्रायद्वीपीय भारत के जो पठार है उनमें जो है जलप्रपात पाई जाती है और ऊंची ऊंची जलप्रपात पाई जाती हैं। जलप्रपात पाने का कारण मैंने बताया कि यहाँ पे जो है क्या है, गोंडवाना शैल से निर्मित होने के कारण इसको जो है काट पाना पॉसिबल नहीं है। तो आइए हम लोग देखते हैं स्टेट वाइज जो है जलप्रपात को। भारत की जलप्रपात वाटरफॉल स्टेट वाइज हम देखेंगे कि जो वाटरफॉल है वो स्टेट वाइज चलिए इस तरीके से आप देखेंगे कि ये झारखंड है, झारखंड, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, ये केरला है, कर्नाटका, तेलंगाना, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात और ये जो है आपका राजस्थान है। तो इन क्षेत्रों में ही जो है या प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा क्षेत्र में ही जो है क्या होंगी, ज़्यादातर जो जलप्रपात हैं वो पाई जाती हैं। हमने जो है इस तरीके से देखा। और ये वाला मेघालय है, ये क्या है, मेघालय। और इधर देखेंगे तो ये उत्तराखंड है। ये वाला राज्य कौन सी है, उत्तराखंड राज्य है। और यहाँ पे हिमाचल प्रदेश, ये वाले राज्य जो है हिमाचल प्रदेश है। तो आइए हम समझते हैं कि अलग अलग राज्यों में जो है अलग अलग जलप्रपात स्थित हैं। इन राज्यों के वाइज जो है हम लोग डिस्कस करते हैं। आपका कर्नाटका राज्य है, ये कर्नाटक है। ये कर्नाटक में पाए जाने वाले जलप्रपात, कर्नाटक में स्थित जलप्रपात, भारत की सबसे ऊंची जलप्रपात जो है गरसोप्पा जलप्रपात है। गरसोप्पा या इसी को जो है जोग जलप्रपात के नाम से भी जाना जाता है, जोग जलप्रपात, या इसी को महात्मा गांधी जलप्रपात के नाम से जाना जाता है। महात्मा गांधी जलप्रपात जो है ये शरावती नदी पर स्थित है और ये भारत की सबसे ऊंची जलप्रपात है। भारत की सबसे ऊंची जलप्रपात जो है शरावती नदी पर कर्नाटक पर स्थित है। कहाँ स्थित है? ये कर्नाटक पे स्थित है। इसकी ऊंचाई जो है 253 मीटर ऊंची है, 253 मीटर ऊंची है। जो गरसोप्पा महात्मा गांधी
जो शरावती नदी पर स्थित है, 253 मीटर ऊंची है, 253 मीटर ऊंची है। नेक्स्ट हम देखते हैं, यहीं पे जो है कर्नाटक में ही कुंचिकल जलप्रपात है। कुंचिकल जलप्रपात जिसकी ऊंचाई जो है 455 मीटर ऊंची है। ये वराही नदी पर स्थित है, वराही नदी पर। कुंचिकल जलप्रपात जनरली जो है 455 मीटर के आधार पर जो है भारत की सबसे ऊंची जलप्रपात है। लेकिन ये जो है 3 धाराओं, ये इस तरीके से ये ऐसा गिरती है कि यहाँ पे गिरा, फिर कुछ देर बाद जो है पुनः इस तरीके से हो गई और इस तरीके से, और यहाँ से यहाँ की जो ऊंचाई है वो 455 है, जो 3 धाराओं से मिलकर बनती है। लेकिन जो है गरसोप्पा जो है एक साथ ही जो है 253 मीटर ऊंची है, इसीलिए ये भारत की सबसे ऊंची जलप्रपात है। इधर जलप्रपात ऊंची होने का कारण क्या है? क्योंकि प्रायद्वीपीय भारत में जो कर्नाटका वाला भाग है, कर्नाटका वाला क्षेत्र है, ये जो है सह्याद्री पर्वत श्रृंखला का ही हिस्सा है। दूसरी चीज़ें, ये एक कगार है, कगार नुमा स्थल है। जब अफ्रीका महाद्वीप से टूटकर जो है अलग होता है तो एक किनारा वाला भाग है। ये किनारा वाला भाग होने के कारण ये अत्यधिक ऊंची ऊंची श्रृंखलाएं दिखाई देती है, जिसे जो है सह्याद्री पर्वत कहा जाता है। जनरली ये जो है प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा होने के कारण ये अत्यधिक कठोर है। और इधर बहने वाली नदियां जो है क्या होंगी, पूर्वी जो घाट है उसको क्या कर देती है, नदियों अधिक लंबाई होने के कारण ये नदियां काट दी हैं, जबकि इधर की नदियां जो है अत्यधिक छोटी होती हैं और छोटी होने के कारण जो है इसको काट पाने में पॉसिबल या सफल नहीं हो पाते। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे कर्नाटक क्षेत्र में जो है अत्यधिक ऊंची ऊंची जलप्रपात मिलेंगे, जैसे जोग या गरसोप्पा, या इसी को महात्मा गांधी जलप्रपात के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट जो है हमने देखा कुंचिकल जलप्रपात जो वराही नदी पर है। कुंचिकल जलप्रपात वराही नदी पर है। नेक्स्ट जलप्रपात हम देखते हैं। नेक्स्ट जो है यहीं पे आप देखेंगे कि शिव समुद्रम जलप्रपात। शिव समुद्रम जलप्रपात कावेरी नदी पर जो 98 मीटर ऊंची है। शिव समुद्रम जलप्रपात कावेरी नदी पर 98 मीटर ऊंची जलप्रपात है। इस तरीके से हम देखेंगे। और एक जलप्रपात जो है यहीं पर जो है घाटप्रभा नदी पर, घाटप्रभा जो है गोकाक जलप्रपात है। कौन सी जलप्रपात है? गोकाक जलप्रपात। गोकाक जलप्रपात जो गोकाक नदी पर ही है, गोकाक नदी पर ही जो है गोकाक जलप्रपात है। ये घाटप्रभा की सहायक नदी, घाटप्रभा की सहायक नदी गोकाक पर ही जो है गोकाक जलप्रपात मिलती है। आइए हम आगे चलते हैं महाराष्ट्र के जलप्रपातों को। महाराष्ट्र के जलप्रपात में एना जलप्रपात, एना जलप्रपात जिसकी ऊंचाई जो है 183 मीटर ऊंची जलप्रपात जो एना नदी पर ही है। कौन सी नदी पर है ये? एना नदी पर ही महाराष्ट्र में है, एना नदी पर ही महाराष्ट्र में है। आगे चलते हैं हम अंबोली जलप्रपात। अंबोली जलप्रपात कौन सी जलप्रपात? अंबोली जलप्रपात जो हिरण्यकेशी नदी पर, अंबोली जलप्रपात जो हिरण्यकेशी नदी पर महाराष्ट्र में ही है। चित्रदुर्ग के पास, किसके पास? चित्रदुर्ग के पास जो है अंबोली जलप्रपात है, जो बहुत ही खूबसूरत जलप्रपात है। पास जो है अंबोली जलप्रपात। आगे चलते हैं हम आगे चलते हैं मध्य प्रदेश के जलप्रपातों को देखते हैं। कहाँ के जलप्रपात? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में अत्यधिक खूबसूरत जो जलप्रपात है धुआंधार जलप्रपात। धुआंधार जलप्रपात जिसकी ऊंचाई जो है 12 मीटर ऊंची है, लेकिन नर्मदा में, ये नर्मदा नदी में भेड़ाघाट के पास, आपको ये संगमरमर पत्थरों से नीचे गिरती हुई आपको धुआंधार जलप्रपात दिखाई देती है। ये धुआंधार जलप्रपात जो है नर्मदा नदी पर स्थित है, भेड़ाघाट के पास। कौन सी नदी पर स्थित है? नर्मदा नदी पर। जबकि अमरकंटक के पास जो है, अमरकंटक से लगभग 7 किलोमीटर दूर ही जो है नर्मदा नदी पर ही दूधधारा जलप्रपात, दूधधारा जलप्रपात है। ये कहाँ से 7 किलोमीटर दूर है? अमरकंटक से लगभग जो है 7 किलोमीटर दूरी पर ही जो है दूधधारा जलप्रपात नर्मदा नदी पर स्थित है। आगे देखते हैं कि नर्मदा नदी जब नीचे आती है तो नर्मदा नदी पर ही जो है एक कपिलधारा जलप्रपात,
कपिलधारा जलप्रपात। तो कपिलधारा, धुआंधार और दूधधारा जलप्रपात जो है नर्मदा नदी पर स्थित है। आगे चलते हैं कि पुनासा जलप्रपात, पुनासा जो चंबल नदी पर स्थित है। पुनासा जो है चंबल नदी, पुनासा चंबल नदी, पुनासा चंबल नदी, पुनासा चंबल नदी। पुनासा कहाँ पे स्थित है? ये चंबल नदी पर मध्य प्रदेश में स्थित है और मध्य प्रदेश में ही जो है चचई जलप्रपात है। चचई जलप्रपात, चचई जलप्रपात बीहड़ नदी पर स्थित है। चचई जलप्रपात बीहड़ नदी पर। तो हम लोगों ने क्या क्या देखा? पुनासा चंबल, पुनासा चंबल मध्य प्रदेश, चचई बीहड़ नदी पर, कपिलधारा, धुआंधार और दुग्धधारा जलप्रपात जो है नर्मदा नदी पर जो है मध्य प्रदेश में स्थित है। आगे चलते हैं इधर चुलिया जलप्रपात। चुलिया जलप्रपात, चुलिया जलप्रपात ये चंबल नदी पर स्थित है, कोटा के पास। किसके पास? कोटा के पास जो है चंबल नदी पर। कौन सी नदी पर? चंबल नदी पर, कोटा के पास जो है चुलिया जलप्रपात स्थित है और ये अत्यधिक खूबसूरत जलप्रपात है। ये अत्यधिक खूबसूरत जलप्रपात है। तो आप लोगों ने देख लिया कर्नाटक की जलप्रपात और महाराष्ट्र की जलप्रपात को और मध्य प्रदेश की जलप्रपात एवं जलप्रपात को आप लोगों ने क्या किया? देख लिया। और आप लोगों को उम्मीद कर रहा हूँ याद भी हो गई होगी। आगे चलते हैं हम झारखंड, क्योंकि झारखंड एक छोटा नागपुर का जो पठार भाग है और पठारी वाले भाग से जो है ऊंची ऊंची जलप्रपात जो है क्या होंगी? झारखंड में भी मिलती हैं। स्वर्णरेखा नदी पर, स्वर्णरेखा नदी पर जो है हुंड्रू जलप्रपात, स्वर्णरेखा नदी। स्वर्णरेखा नदी पर हुंड्रू जलप्रपात है। स्वर्णरेखा नदी पर हुंड्रू जलप्रपात, स्वर्णरेखा नदी पर हुंड्रू जलप्रपात है जो 74 मीटर ऊंचाई से ये क्या होती है? गिरती है। आगे चलते हैं, यहीं पर जो है गौतम धारा जलप्रपात है। गौतम धारा जलप्रपात रारू नदी पर, रारू नदी पर, रारू नदी पर जो है गौतम धारा जलप्रपात, रारू नदी पर गौतम धारा जलप्रपात। और झारखंड में ही जो है दसम जलप्रपात है। दसम जलप्रपात जो है कांची नदी पर, दसम जलप्रपात कांची नदी, दसम जलप्रपात कांची नदी, दसम जलप्रपात कांची नदी। इधर देखेंगे हम साडनी जलप्रपात, साडनी जलप्रपात जो है शंख नदी पर, साडनी जलप्रपात शंख नदी पर। तो इस तरीके से हम लोगों ने क्या क्या देखा झारखंड में? साडनी शंख नदी, साडनी शंख नदी, हुंड्रू जलप्रपात स्वर्णरेखा नदी पर, गौतम धारा जलप्रपात रारू नदी पर और दसम जलप्रपात कांची नदी पर, दसम जलप्रपात कांची नदी पर स्थित है। आगे हम कि विशाखापट्टनम, यहीं पे विशाखापट्टनम है। विशाखापट्टनम के पास ही जो है कोरापुट उड़ीसा, कोरापुट उड़ीसा के पास ही जो है आपको क्या दिखाई देगी? डुडुमा जलप्रपात, डुडुमा जलप्रपात, डुडुमा जलप्रपात है। और डुडुमा जलप्रपात की खासियत ये है कि अत्यधिक ये क्या है? खूबसूरत है और ये मचकुंड नदी पर स्थित है। मचकुंड नदी, नदी का क्या नाम है? मचकुंड है। आगे चलते हैं, यहीं पे जो है उड़ीसा में ही, उड़ीसा में ही जो है बरही पानी, बरही पानी जलप्रपात है। बरही पानी याद रखना, बरही पानी जलप्रपात जो है, ये जलप्रपात जो है 399 मीटर, कितनी मीटर ऊंची है ये? 399 मीटर ऊंची है। लेकिन कई खंडों में गिरने के कारण जो है ये सबसे ऊंची जलप्रपात नहीं है। ये बुद्धा बलंगा नदी, याद रखना आप, बुद्धा बलंगा नदी, बुद्धा बलंगा नदी। बरही पानी जलप्रपात बुद्धा बलंगा नदी पर जो है कहाँ पे है? उड़ीसा में है। 399 मीटर ऊंची है। कितनी मीटर ऊंची है? 399 मीटर ऊंची है। आगे चलते हैं, यहाँ पे देखेंगे नोकरेक, नोकरेक राष्ट्रीय उद्यान है। नोकरेक राष्ट्रीय उद्यान के पास ही जो है नोकालिकाई, नोकालिकाई,
नोहकालिकाई जलप्रपात, नोहकालिकाई जलप्रपात जो है नोकरेक राष्ट्रीय उद्यान, और ये जो है गारो खासी जो सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र है वहीं पे ये स्थित है। और इसकी जो ऊंचाई की बात करें, इसकी ऊंचाई की बात करें तो ये 335 मीटर ऊंची है। कितनी मीटर ऊंची है? 335 मीटर ऊंची है। नोहकालिकाई जो जलप्रपात है मेघालय में, ये जो है मेघालय में ये जो है वर्षा के जल से इनको जल की प्राप्ति होती है। ये किसी नदी में ना होकर जो है करके ये पहाड़ों से गिरती है और बड़ी ही खूबसूरत लगती है। और पर्यटनों का एक जो है क्या होगी, पर्यटकों का एक प्रमुख ही ये क्या है, केंद्र बिंदु रहती है। कहाँ पे? मेघालय में। तो याद रखेंगे नोहकालिकाई जो 335 मीटर ऊंची है। आगे हम चलते हैं, आगे इधर देखेंगे कि जो अलकनंदा नदी पर, अलकनंदा नदी पर जो है वसुंधरा जलप्रपात, ये कौन सी नदी पर है? अलकनंदा, अलकनंदा नदी पर। तो याद रखना साथियों कि उत्तराखंड में जो है अलकनंदा, कहाँ पे? अलकनंदा नदी पर जो है वसुंधरा जलप्रपात है। जनरली जो है क्या होगी कि जो हिमालय की पर्वत श्रेणियां जो है अत्यधिक नवीन है, इसीलिए यहाँ पे बहने वाली जो नदियाँ हैं वो ज़्यादातर गहराइयों में बहती हैं एवं हिमालय को काट देती हैं। लेकिन यहाँ पे जो है वसुंधरा जलप्रपात, क्योंकि हिमालय में जो है क्या होगी, वसुंधरा जलप्रपात अलकनंदा नदी पर एक बनाती है। आगे चलते हैं हम, आगे चलते हैं। इधर देखिए कि तमिलनाडु में पायकारा नदी पर जो है पायकारा जलप्रपात है। कौन सी जलप्रपात है? पायकारा नदी पर, पायकारा नदी पर जो है पायकारा जलप्रपात, पायकारा नदी पर पायकारा जलप्रपात। जबकि कावेरी नदी पर जब होगे नक्कल जलप्रपात, यहां पे याद रखना, होगे नक्कल जलप्रपात जो है कावेरी नदी पर तमिलनाडु में बनती है। कहाँ बनती है? तमिलनाडु में, होगे नक्कल। आगे चलते हैं केरल में। केरल की बात करें तो केरल में जो है कौन सी जलप्रपात मिलेगी? पालारुवी जलप्रपात, पालारुवी जलप्रपात जो है ये पालारुवी नदी पर ही जो है स्थित है। और यहीं पे जो है क्या है, मौन मुट्टी जलप्रपात। कौन सी जलप्रपात? मौन मुट्टी जलप्रपात, पालारुवी जलप्रपात और मौन मुट्टी जलप्रपात, पालारुवी जलप्रपात और मौन मुट्टी जलप्रपात। और नेक्स्ट देखते हैं हम छत्तीसगढ़ की जलप्रपातों को। छत्तीसगढ़ में जो है, छत्तीसगढ़ में यहाँ पे देखेंगे, छत्तीसगढ़ में बहुत ही खूबसूरत जलप्रपात, ये जो है इंद्रावती नदी पर। इस तरीके से इंद्रावती नदी पर जो है भारत की नियाग्रा के नाम से जाना जाता है चित्रकूट जलप्रपात है, जो एक घोड़े की नाल के समान, जो अमेरिका के जो है नियाग्रा जलप्रपात से के आकार का ही जो है यहाँ पे क्या होगी, चित्रकूट जलप्रपात है। कौन जलप्रपात है? चित्रकूट जलप्रपात, जिसकी जो घोड़े की नाल के समान, ये ऐसा दिखाई देती है, घोड़े के नाल के समान दिखाई देती है। और ये जो है अत्यधिक चौड़ी है और ये लगभग जो है 300 मीटर, कितने मीटर? 300 मीटर चौड़ी एवं 27 मीटर के आसपास जो है क्या है, ऊंची है। कौन सी जलप्रपात? इंद्रावती नदी पर। कौन सी नदी पर? इंद्रावती नदी पर जो है चित्रकूट जलप्रपात, जो छत्तीसगढ़ में जो बस्तर है वहीं पे दंडकारण्य के पठार पर, कौन से पठार पर? दंडकारण्य के पठार पर ही जो है आपको क्या दिखाई देगी, चित्रकूट जलप्रपात, जिसको भारत का न्यागरा कहा जाता है। किसका न्यागरा कहा जाता है? भारत का न्यागरा कहा जाता है। और यहीं पर जो है बस्तर में ही यहीं पे क्या मिलेगी, तीरथगढ़ जलप्रपात, जिसकी ऊंचाई जो है छत्तीसगढ़ में 300 मीटर ऊंची है। ये मुनगाबहार नदी पर ही, कौन सी नदी पर स्थित है? ये छत्तीसगढ़ में ही मुनगाबहार नदी पर ही जो है तीरथगढ़ जलप्रपात है, जो पर्यटनों का एक क्या है, आकर्षण का केंद्र भी है। और ये कांकेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में 300 मीटर ऊंची जो है ऊंचाई से ये गिरती है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें और जब भी आपको
ज़रूरत पड़ती है इसको बार बार देखें और निश्चित तौर से आपको क्या हो जाएगी, याद हो जाएगी। और हमारी जो वीडियो है आपको अच्छी लगती है तो लाइक, शेयर एवं कमेंट कर दें, और किस टॉपिक पर वीडियो बनाया जाए कमेंट करके हमें बताएं। थैंक यू सो मच।